हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का नॉन स्टॉप स्टडी चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो बिना टाइम गंवाए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। बी आप सभी का सही उत्तर हो जाता C6H12O6। दूसरा प्रश्न है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो दोस्तों क्या कह रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह पूछ रहा है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जो है आप सभी का हो जाएगा COOH। COOH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कहलाता है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, कार्बन की परमाणु संख्या है। तो दोस्तों कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? आप सभी जानते हैं कार्बन की परमाणु संख्या जो है 6 होता है। 6 आपका सही उत्तर हो जाता। चौथा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं। तो दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? जैसे कि सी के बीच में जो त्रिआबंध होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वह आपको कहलाएंगे एल्काइन। आपका बी सही उत्तर हो जाता है एल्काइन। पांचवा प्रश्न है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। तो दोस्तों कार्बन की संयोजकता क्या होती है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता 4। 4 जो है कार्बन की परमाणु संयोजकता होती है। 4 इज द राइट आंसर। छठा प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न है अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। तो दोस्तों अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा आपको? अल्कोहल आप सभी जानते हैं OH को अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। तो OH आप सभी का सही उत्तर हो जाता। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH होता है। सातवां प्रश्न है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो दोस्तों फॉर्मिक अम्ल को जो है IUPAC नाम क्या होता है? तो मेथेनोइक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल का जो है IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। आपका राइट आंसर ए हो जाता मेथेनोइक अम्ल। आठवां प्रश्न है क्लोरीन के परमाणु की बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों क्लोरीन जो होती है उसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों बाहरी कक्षा में उसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सभी का राइट आंसर हो जाता सी, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 9वां प्रश्न है हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो दोस्तों पूछ रहा है ना हाइड्रोजन के परमाणु के बीच। आप सभी जानते ही होंगे हाइड्रोजन के परमाणु के बीच जो है एकल आबंध होता है। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाता? एक आबंध होते हैं। एक आबंध ए जो है आपका सही उत्तर हो जाता। एक आबंध होता है। 10वां प्रश्न है एल्केन का सामान्य सूत्र है। दोस्तों एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? आप सभी जानते हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है। तो एल्केन पूछा है ना तो पहला +2 हो जाएगा एल्केन। तो आप सभी का क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? सी आप सभी का राइट आंसर होता CnH2n+2 आपका राइट आंसर हो जाता। 11वां प्रश्न है ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो दोस्तों पूछा है ना ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते ही हैं C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है। तो पूछ रहा है कार्बन के कितने अणु हैं? तो दोस्तों यहाँ C6 है ना तो आपका राइट आंसर हो जाता 6 आप सभी का राइट आंसर हो जाता। 12 नंबर का प्रश्न देखेंगे COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? दोस्तों COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाता बी, अम्ल कहते हैं। COOH के अभिक्रियाशील मूलक को अम्ल कहते हैं। 13 नंबर का प्रश्न देखेंगे वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। दोस्तों पूछ रहा है ना वायुमंडल में CO2 गैस जो है कितना मात्रा में उपस्थित है? तो आप सभी जानते ही हैं 0.03% उपलब्ध है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाता 0.03%। 14 नंबर का प्रश्न है
सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो दोस्तों कुछ कह रहा ना, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन हो जाएगा मीथेन। आपका राइट आंसर हो जाता ए, मीथेन जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। दोस्तों अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दें, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न देखेंगे। तो आखिरी प्रश्न क्या कहता है, इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए, किण्वन, किण्वन द्वारा किया जाता है। किण्वन आपका सही उत्तर हो जाता। दोस्तों वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।